हेलो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डैनी और उसके भाई विसरस इन दोनों का बचपन कितनी मुश्किल से और कहां पर बीता है। तो वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी स्पॉइलर के। तो डैनी के लाइफ में स्ट्रगल की शुरुआत होती है उसके जन्म से भी पहले से, मतलब कि वो जन्म ही नहीं होती, वो अपने माँ के पेट में ही होती है। तो उस समय पर उसकी माँ और उसका भाई विसरस जो कि 8 साल का होता है, ये दोनों रहते होते हैं किंग्स लैंडिंग में। लेकिन इधर रॉबर्ट रिबेलियन स्टार्ट हो जाता है। तो रॉबर्ट ने विद्रोह खड़ा कर दिया होता है और उसके साथ में होता है सपोर्ट स्टार्क्स का। इसलिए उनका भाई रगनार जो सबसे बड़ा होता है वो फाइट करने जाता है रॉबर्ट से ट्राइडेंट पर, लेकिन उसको रॉबर्ट मार देता है। और इस साइड इनके पिता यानी कि एरे टारगेरियन मेड किंग, उनको मार देता है उनका ही किंग्स गार्ड जिसका नाम है जेमी लेनिस्टर। तो इनके लिए बिल्कुल डेंजरस कंडीशन खड़ी हो जाती है किंग्स लैंडिंग में। तो उसी रात उसकी फ्रेंड माँ और उसके भाई विसरस को एक बोट के थ्रू किंग्स लैंडिंग से इनके पुश्तैनी जगह यानी कि ड्रैगन स्टोन वहां पर भाग के जाना पड़ता है। लेकिन जिस रात ये जा रहे होते उसी रात एक बहुत बड़ा तूफान आता है समुद्र में और इनकी जो फ्लीट होती है यानी कि पूरा जहाजों का समूह ये बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। इधर रॉबर्ट ने भी अपने भाई स्टेनिस को ऑर्डर दिया होता है कि जाओ और उनको मार दो, मतलब कि इनके पीछे एक शिप लगाई होती है, इनके ऊपर प्रेशर होता है, इनको जल्दी से जल्दी ड्रैगन स्टोन पहुंचना होता है। इधर किंग्स लैंडिंग में रगनार के दोनों बच्चों और उसकी पत्नी यानी कि मारिया मार्टेल जो कि डॉर्न की है, उनको तीनों को मार दिया जाता है। तो नेक्स्ट टारगेट पे यही होते हैं। ड्रैगन स्टोन जाने के बाद में 8 दिन बाद में डैनी का जन्म होता है और उसको जन्म देते हुए उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और उसके लिए विसरस ने पूरी जिंदगी भर इसको माफ नहीं किया, वो हमेशा इसी को कसूरवार मानता था। अब कुछ दिनों बाद में ड्रैगन स्टोन में एक व्यापारी विसरस और इसकी छोटी सी बहन डैनी इन दोनों को बंदी बना देता है और वो इनको बेचने वाला होता है रॉबर्ट को। और रॉबर्ट इन दोनों को मरवा देता जैसे कि रगनार के बच्चों को मरवाया। लेकिन कुछ दिन बाद में एक रात को सर विलियम डोरी जो कि एक बड़े नाइट थे, वो अपने 4 लॉयल लोगों के साथ में आए और रात को अंधेरे में चोरी छिपे इन दोनों को आजाद कर दिया और वहां से निकाल के एक छोटी सी बोट की और वो लेके चले गए इनको ब्रावियन कोस्ट यानी कि ब्रावोस में, जहाँ पर आर्या स्टार्क ने सीखा था वो फेसलेस वाला सब कुछ। अब ब्रावोस जाने के बाद में वहां पर सिर्फ विलियम डोरी का एक घर होता है। तो कुछ सालों तक तो ये और उसका भाई विसरस वहीं पर रहते हैं। उस घर में इसका और इसके भाई का काफी अच्छा ध्यान रखा जाता था। डैनी के पास में अपना खुद का कमरा था जिसके बाहर एक लेमन का ट्री भी लगा हुआ था और वो सर विलियम डोरी का घर काफी बड़ा था। वैसे तो विलियम डोरी एक क्रूअल नेचर के आदमी थे, वो हमेशा हर किसी से सख्ती से पेश आते थे, लेकिन डैनी के प्रति वो हमेशा काइंडली रहते थे। वो डैनी को अक्सर माय लेडी या फिर प्रिंसेस कहकर पुकारा करते थे, मतलब कि यहाँ पर डैनी के पसंद का सब कुछ था। और इस घर के जो बड़े से दरवाजे थे उनको वो डैनी पूरी जिंदगी भर नहीं भूल सकती, वो लाल कलर के थे। लेकिन सर विलियम डोरी काफी ओल्ड थे तो उनकी मृत्यु हो जाती है कुछ ही सालों बाद में। उनके मरने के बाद में वो उनके नौकरों ने सारा उनका जो भी सोना होता है, सब कुछ होता है, बहुमूल्य चीजें, वो सब ले लेते, हड़प लेते। और उसके बाद में डैनी और उसके भाई को वहां से निकलना पड़ता है। वहां से निकलने के बाद में कुछ सालों तक तो इसकी और इसके भाई की काफी अच्छी खातिरी की जाती है। अलग अलग व्यापारी इनको बुलाते, बड़े बड़े व्यापारी उनके घर पे बुलाते। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और जो विसरस के चांसेस कम हो जाते वापस थ्रोन पाने के, तो वो व्यापारी इनको अपने घर पे बुलाना बंद कर देते हैं। इसके बाद में ये दोनों अपने पैसे पर जीवन यापन करने लगते हैं। वैसे तो ये भी ड्रैगन स्टोन से कुछ पैसे और बहुमूल्य चीजें लेके आए होते जिनको बेचकर ये जीवन यापन करते, लेकिन धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाती। लास्ट में इनके पास में सिर्फ इनकी माँ की निशानी एक क्राउन होता है, लेकिन उसको भी इनको बेचना पड़ता है। तो इस समय पर एंट्री होती है मैजिस्टर इलिरियो की। मैजिस्टर इलिरियो भी एक नॉर्मल व्यापारी होता है, लेकिन उसका पता नहीं इनसे क्या प्रॉफिट होने वाला होता है कि वो उनको अपने घर में रखता है। तो लास्ट के डैनी की शादी तक ये उसी के घर में रहते हैं और उसी की सारी चीजों को यूज करते हैं। होप करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।